जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हमारे खून में, हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जी हाँ, वही कोलेस्ट्रॉल जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है, वही कोलेस्ट्रॉल जिससे हार्ट अटैक आने से लोग बहुतायत से मरे जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल कौन से हैं, इन कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल खराब है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है और किस तरह से हम खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है, सीधा सीधा कहें तो। लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक लेवल में ही अच्छा होता है। यदि एक लेवल से वो बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीज़ होने के जोखिम बढ़ जाते हैं भाई। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो वो खून की जो धमनियाँ होती है उसमें जमा होने लगता है, और जब ये जमाव बढ़ जाता है तो ब्लॉकेज बन जाते हैं। ब्लड के फ्लो में रुकावट डालने लग जाते हैं ये ब्लॉकेज। कई बार कोलेस्ट्रॉल धमनियों में एक थक्का सा बना देता है, जो दिल का दौरा या स्ट्रोक का, जी हाँ, ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या कई बार जेनेटिक कारणों से होती है, कई बार आपकी आदतों की वजह से होती है, और अधिकतर लोगों में यह परेशानी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। जी हाँ, खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान नहीं देना, एक्सरसाइज नहीं करना और अपनी ज़िंदगी को बस बहते रहने देना, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना, ये कुछ कारण हैं ऐसे जिनसे लिपिड प्रोटीन जो है आपका जो है वो बढ़ने लगता है। देखिए, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल की, खराब कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आता है। दूसरे प्रकार का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम एचडीएल बोलते हैं। जी हाँ, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जब शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये अच्छे संकेत माने जाते हैं। कितना होना चाहिए? तो देखिए, शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से कम होना चाहिए। तो जब आप लिपिड प्रोफाइल की जांच कराएंगे तो उसमें एक टोटल कोलेस्ट्रॉल नाम से जांच होगी, जो कि 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। इसे नॉर्मल लेवल माना जाता है। 200 से 240 mg/dl को बॉर्डर लाइन माना जाता है कि बस अब खतरा शुरू होने वाला है, और 240 से क्रॉस कर गया तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में माना जाता है। इससे ज़्यादा लेवल बेहद खतरनाक हो सकता है भाई। जी हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कोलेस्ट्रॉल आपके खून में मौजूद रहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। अब बात करते हैं एचडीएल की। जी हाँ, क्यों ज़रूरी है एचडीएल? देखिए, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ये आपके ब्लड वेसल्स में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और प्लेग्स जो होते हैं उसे कम करता है। इसका काम यही होता है ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए। सीधे सीधे यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। तो एचडीएल जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और प्लेग को कम करने का काम करता है। उन्हें ब्लड वेसल से बाहर निकाल कर लीवर तक लेकर जाता है, जिसके बाद में एक्सक्रीजन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब कम होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। इन कारणों से हार्ट डिजीज से बचाने में ये काफ़ी मदद करता है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचाता है। एचडीएल का लेवल पुरुषों के शरीर में 40 mg/dl से ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, तभी यह आपके शरीर में पर्याप्त माना जाता है। यदि महिलाएं हैं तो 50 mg/dl से ऊपर होना चाहिए। तो यदि आप अपनी ब्लड की जांच कराते हैं तो देखिए 40 से ऊपर होना चाहिए भाई। महिला है तो 50 से ऊपर होना चाहिए, तभी यह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के विरोध में, खिलाफ में, अगेंस्ट में कार्य कर पाता है। और ये अक्सर इतनी आसानी से बढ़ता नहीं है। इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी होती है, कुछ अपने खाने पीने में बदलाव करना होता है।
तो यदि आप हार्ट अटैक के खतरे से बचना चाहते हैं तो अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि HDL को आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको सेवन करने हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आप सॉल्मन, मैकरल, सार्डिन जैसी मछलियाँ सेवन करिए, इसमें ओमेगा 3 एसिड भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो देखिए, शाकाहारी लोगों के लिए अलसी, जी हाँ, आप अलसी का सेवन कीजिए, अलसी के तेल का सेवन कीजिए, जैतून के तेल का प्रयोग कीजिए अपने खाने पीने में। इसके अलावा आप नियमित रूप से बादाम और अखरोट समान मात्रा में, लगभग ज़्यादा नहीं तो 30-30 ग्राम जो है आप बादाम और अखरोट जो है रात्रि में भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका हटाकर चबा चबा कर उसे आप खाइए नियमित रूप से। तो इनमें भी जो है भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके HDL को धीरे धीरे अपने लेवल पर लेकर जाता है। इसके अलावा HDL को बढ़ाने के लिए केवल खाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है भाई। जी हाँ, एरोबिक एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये गुड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि HDL को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक और 30 मिनट एक्सरसाइज और लगभग 30 मिनट योगा, ये अपने लाइफ स्टाइल में ज़रूर से आप शामिल कीजिए। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न कम करिए। वज़न कम करने से HDL बढ़ने लगता है, कम कैलोरी का खाना खाने से, और ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन वज़न कम करने में लाभदायक होते हैं। इससे गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और वज़न कम करने से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। यह भी एक कारण है कि वज़न कम करने से गुड कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी होती है भाई। इसीलिए ऐसे फूड आइटम्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए जो कि वज़न कम करते हैं। जी हाँ। अच्छा, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो देखिए, स्मोकिंग के कारण दिल से जुड़ी हुई समस्याएं बेहद बढ़ जाती है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो स्मोकिंग आपको बंद करनी है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो कि आप प्रोसेस्ड फूड में यूज़ होता है, आप खाते ही हैं, डिब्बा पैक, थैली पैक, पाउच में नमकीन, ऐसी चीज़ें HDL लेवल को कम करती हैं और LDL को बढ़ाती है। जी हाँ, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है जिससे आप कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आप क्या खाते हैं इसका सीधा असर आपके HDL लेवल पर पड़ता है। ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा फैट वाला खाना, डीप फ्राई किया हुआ खाना गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और इसीलिए अपनी डाइट में आप कच्चा ऑलिव ऑयल, अलसी का तेल कच्चा जब आप खाना खाएं ऊपर से 1 चम्मच डाल लीजिए, कोकोनट ऑयल और फाइबर से भरपूर भोजन आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगेगा। 40 से 60 तक गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। यह हार्ट डिजीज़ को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर में एक कोलेस्ट्रॉल और होता है जिसे हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। जी हाँ, ट्राइग्लिसराइड भी एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि 150 mg/dl से कम होना चाहिए। 150 से 199 यानी कि 199 mg/dl बॉर्डर लाइन है, खतरनाक है। 200 से ज़्यादा है तो ये बहुत हाई है और बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आपको कम करना है LDL और ट्राइग्लिसराइड। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से कम होना चाहिए और HDL आपका 40 से 60 के बीच में होना चाहिए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। दोस्तों, सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि हार्ट डिजीज से छोटी छोटी उम्र में लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, स्वर्गवासी बन रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हमारे इस छोटे से प्रयास को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में इसे आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले और हमारा ये प्रयास सार्थक हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। इसके अलावा हम बीमारियों से जुड़ी हुई और इसी तरह की जानकारियाँ इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, इस पर इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।